इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, आंसर है बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका हो जाएगा यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो ये 1861 में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो इसमें हो जाएगा सीडान का युद्ध, सेडॉन या सीडान। ठीक है। 5 है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो ये मेजनी ने की थी 1834 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था, ये 1831 में किया था। सीडान का युद्ध कब हुआ, तो वो 1870 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, तो ये सेडॉन में हुआ, सेडॉन या सीडान। वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा 1815 में। वीना किस देश की राजधानी है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1853 में हुआ। 12 है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन 13 है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो ये 1804 में लागू किया गया था। अब है 14 नंबर है वीना सम्मेलन जिसको हम कांग्रेस कहते का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। ठीक है, मेटरनिक। 15 है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला है काउंट काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई, ये 1862 में। कभी कभी 1861 भी कह देता है, ये 1862 में हुआ था एक्चुअली। 17 है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन 18 है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो ये गैरीवाल्डी किया था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 1871 में लागू हुआ था। अब है जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1834 में हुआ था। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई, तो 1865 में। क्वेश्चन 22 है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 23 है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई, तो 1829 में हुआ था। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25 किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो ये 1832 में किया गया था। अब है क्वेश्चन 26 किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। हंगरी की राजधानी है ये बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, ये फ्रांस का था। उसके बाद है 29 सेरेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। 30 है ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया, तो यूनान को किया गया था, यूनान का राजा घोषित किया गया था ओटो को। अब है क्वेश्चन नंबर 31 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजय हुई, तो इसमें तुर्की की प्रजय हुई थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। ठीक है। 23 है काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, इसमें है बुर्बो वंश। ठीक है। अगला है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी, तो ये फ्रांस की। उसके बाद है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसमें हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1888 में हुआ था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये इसमें होगा कार्बोनरी। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ठीक है। अब 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, ये तुर्की के साथ हुआ था। अब है मेटरनिक का पतन कब हुआ था, तो 1848 में हो गया था। ठीक है, ये इतिहास का पहला लेसन का ये ऑब्जेक्टिव है और ये कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपको बनाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।